बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण पूर्व भाग चल रहा है और आज है 55वां अध्याय। शिव स्वरूप भगवान सूर्य के रथ तथा चैत्रादि 12 मासों में रथ के साथ भ्रमण करने वाले देवता, मुनि, नाग, गंधर्व आदि का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं संक्षेप में सूर्य के रथ और चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के विषय में बताऊंगा और जिस प्रकार जल का शोषण करने वाले सूर्य गति करते हैं उसका भी वर्णन करूंगा। हे श्रेष्ठ द्विजों, ब्रह्मा के द्वारा विशेष प्रयोजन के लिए निर्मित वह सूर्य रथ संवत्सर के अवयवों से कल्पित किया गया है। 3 नाभि तथा 5 अरों वाले चक्र से युक्त यह सूर्य रथ सुवर्णमय है और सभी देवताओं का निवास स्थान है। यह लंबाई तथा चौड़ाई में 9000 योजन वाला कहा गया है। इसका ईशा दंड प्रमाण माप में रथोपस्थ से दोगुना है। जहाँ चक्र हैं वहाँ स्थित अंतरिक्षगामी घोड़ों से वह युक्त हुआ है, जुता हुआ है। उसके 7 घोड़े वेद के 7 छंदों गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति से निर्मित हैं। वे चक्र के बगल में बंधे हुए ध्रुव में रथ का अक्ष लगा हुआ है। वह रथ घोड़ों तथा चक्र सहित घूमता है और ध्रुव अक्ष के साथ घूमता है। वह अक्ष ध्रुव से प्रेरित होकर एक ही चक्र के साथ घूमता है। बुद्धिमान ध्रुव वायु किरणों के द्वारा ज्योतिर्गणों, ग्रह, नक्षत्र आदि को प्रेरित करता है। 2 रश्मियाँ रथ के जुए तथा अक्ष के अग्रभाग में बंधी हुई हैं और उन जुए तथा अक्ष में रश्मियों से निबद्ध वह सूर्य रथ ध्रुव के द्वारा भ्रमण करता है। इस प्रकार भ्रमण करते हुए आकाश में विचरण करने वाले रथ के अनेक मंडल होते हैं। वे रश्मि निबद्ध जुए तथा अक्ष की कोटियाँ उस रथ के दाहिनी ओर होती हैं। रज्जुओं के द्वारा ध्रुव से प्रग्रहित अरुण चक्र तथा घोड़े और वे दोनों रश्मियाँ घूमते हुए ध्रुव का अनुगमन करते हैं। इस रथ की वायु लहरी रूपा योगाक्ष कोटि जुए तथा अक्ष की कोटि कील में बंधी हुई रस्सी की भांति सभी दिशाओं में घूमती है। उत्तरायण में मंडलों में घूमते हुए उस सूर्य की दोनों रश्मियाँ बढ़ जाती हैं और दक्षिणायन में मंडलों में घूमते हुए सूर्य के द्वारा भी रश्मियाँ खिंच जाती हैं। जब वे रश्मियाँ ध्रुव के द्वारा प्रेरित की जाती हैं तब रथ के भीतर स्थित सूर्य मंडलों में घूमता है। उस समय सूर्य दोनों दिशाओं के 180 मंडलों का चक्कर लगाता है। पुनः ध्रुव के द्वारा किरणों के छोड़े जाने पर उसी भांति सूर्य मंडलों के बाहर भ्रमण करता है। वह मंडलों को घेरते हुए वेग पूर्वक चलता है। देवता तथा मुनिगण नित्य दिन रात भव स्वरूप ईश्वर सूर्यदेव का निरंतर पूजन करते हैं। वह रथ देवताओं, आदित्यों, मुनियों, गंधर्वों, अप्सराओं, देवताओं, ग्रामणियों, सर्पों तथा राक्षसों के द्वारा अधिष्ठित है। ये लोग सूर्य में 2-2 महीने क्रम से निवास करते हैं और कल्याणकारी आदित्य भास्कर को अपने तेजों से तृप्त करते हैं। मुनिगण अपने वचनों से ग्रथित स्तुतियों के द्वारा सूर्य का स्तवन करते हैं। गंधर्व तथा अप्सराएं गान एवं नृत्य के द्वारा उनकी उपासना करते हैं। ग्रामणी, यक्ष तथा भूतगण किरणों का संग्रह करते हैं। सर्पगण सूर्य का वहन करते हैं। यातुधान राक्षसगण उनका अनुगमन करते हैं और बालखिल्य नामक ऋषिगण उदय काल से प्रारंभ करके चारों ओर से घेर कर सूर्य को अस्ताचल की ओर ले जाते हैं। ये सब 2-2 महीने सूर्य में निवास करते हैं। हे विप्रेंद्रो, मधु, चैत्र, माधव, वैशाख, शुक्र, ज्येष्ठ, शुचि, आषाढ़, नभ, श्रावण, नभस्य, भाद्रपद, इश, आश्विन, ऊर्ज, कार्तिक, सह, मार्गशीर्ष, सहस्य, पौष, तपस्य, माघ तथा तप, फाल्गुन, ये 12 महीने मानव वर्ष में होते हैं। हे द्विजो, बसंत, ग्रीष्म, शुभ वर्षा, शरद, हिम तथा शिशिर, ये ऋतुएं कही गई हैं। धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पूषा, पर्जन्य, अंशु, भग, त्वष्टा, विष्णु, ये 12 आदित्य हैं। पुलस्त्य, पुलह,
अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भृगु जी, भारद्वाज, गौतम, कश्यप, क्रतु, जमदग्नि तथा कौशिक, ये 12 ऋषि हैं। हे द्विजो, वासुकी, कंकणीकर, तक्षक, नाग, एलापत्र, शंखपाल, ऐरावत, धनंजय, महापद्म, करकोटक, कंबल तथा अश्वतर, ये 12 सर्प कहे गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठो, तुम्बरु, नारद, हाहा, हूहू, श्रेष्ठ विश्वावसु, उग्रसेन, सुरुचि, परावसु, चित्रसेन, महातेजस्वी, ऊर्णायु, धृतराष्ट्र तथा सूर्यवर्चा, ये 12 गंधर्व हैं। हे सुव्रतो, साक्षात देवी, कृतस्थला, सुंदर मुख वाली, उत्तम श्रोणी वाली, दिव्य पुंजिक स्थला, मेनका, सहजन्या, पवित्र मुस्कान वाली, प्रमलोचा, अनुमलोचा, घृताची, विश्वाची, उर्वशी, पूर्वचित्ती, साक्षात देवी, तिलोत्तमा तथा कमल के समान मुख वाली रंभा, ये 12 अप्सराएं कही गई हैं। रथकृत, शुभ, रथौजा, रथचित्र, सुबाहु, रथस्वन, वरुण, सुषेण, शुभ, सेनजित, तार्क्ष, अरिष्टनेमि, छतकजित तथा सत्यजित, ये 12 ग्रामणी हैं। हेति, प्रहेति, पौरुषेय, बध, सर्प, व्याघ्र, आप, वात, विद्युत, दिवाकर, ब्रह्मोपेत और राक्षसराज, यज्ञोपेत, ये 12 यादुधान राक्षस हैं। ये सभी देवता आदि क्रम से सूर्य में निवास करते हैं। 12 की संख्या वाले ये 7 गण अपने स्थान का अभिमान करने वाले हैं। धाता से लेकर विष्णु पर्यंत जो 12 देवता आदित्य कहे गए हैं, वे अपने तेज से परम भानु को संतृप्त करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, पुलस्त्य से लेकर कौशिक तक कहे गए 12 मुनिगण यथाक्रम स्तुतियों के द्वारा सूर्य का स्तवन करते हैं। इसी प्रकार वासुकी से लेकर अश्वत्तर तक कहे गए 12 शुभ नाग यथाक्रम महादेव सूर्य का वहन करते हैं। तुम्बरु से लेकर सूर्यवर्चा तक कहे गए 12 उत्तम गंधर्व क्रम से गीतों के द्वारा इन सूर्य की उपासना करते हैं। कृतस्थला से लेकर रंभा पर्यंत कही गई सभी दिव्य अप्सराएं यथाक्रम सरस नृत्यों के द्वारा सूर्य की उपासना करती हैं। रथकृत से लेकर सत्यजित पर्यंत कहे गए 12 दिव्य ग्रामणी क्रम से इस सूर्य की रथ रश्मियों का संग्रह करते हैं। रक्षोहेति से लेकर यज्ञोपेत तक कहे गए ये प्रमुख 12 राक्षस शस्त्र धारण करके क्रम से सूर्य के पीछे पीछे चलते हैं। धाता तथा अर्यमा, 2 आदित्य, प्रजापति, पुलस्त्य तथा पुलह, 2 ऋषि, वे दोनों नाग, वासुकी एवं कंकणीक, गान करने वालों में श्रेष्ठ गंधर्व, तुम्बरु तथा नारद, कृतस्थला एवं पुंजिक स्थला अप्सराएं, वे दोनों ग्रामणी, रथकृत तथा रथौजा और यातुधान कहे गए राक्षस, हेति तथा प्रहेति, यह समुदाय चैत्र एवं वैशाख महीनों में सूर्य में निवास करता है। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु के 2 महीनों में भी ये लोग निवास करते हैं। 2 आदित्य, मित्र तथा वरुण, ऋषि, अत्रि एवं वशिष्ठ, सर्प, तक्षक तथा नाग, 2 अप्सराएं, मेनका और सहजन्या, 2 गंधर्व, हाहा तथा हूहू, रथचित्र एवं सुबाहु नामक वे दोनों ग्रामणी और यादुधान कहे गए पौरुषेय तथा बध, ये सब शुक्र, ज्येष्ठ तथा शुचि, आषाढ़ महीनों में सूर्य में निवास करते हैं। इसके बाद अन्य देवता सूर्य में निवास करते हैं। आदित्य, इंद्र तथा विवस्वान, अंगिरा तथा भृगु, वे दोनों सर्प, एलापत्र एवं शंखपाल, गंधर्व, विश्वावसु तथा उग्रसेन, वरुण एवं रथस्वन, विख्यात प्रमलोचा तथा अनुमलोचा, वे दोनों अप्सराएं और वे दोनों यातुधान सर्प तथा व्याघ्र, यह समुदाय नभ, श्रावण तथा नभस्य भाद्रपद महीनों में सूर्य में निवास करता है। आदित्य, पर्जन्य तथा पूषा, ऋषि भरद्वाज एवं गौतम, सर्प, धनंजय तथा इरावान, ऐरावत, गंधर्व, सुरुचि तथा परावसु, अप्सराओं में श्रेष्ठ घृताची तथा परम सुंदर विश्वाची, वे दोनों ग्रामणी, सेनानी, सेनजित तथा सुषेण और यातुधान कहे गए, वे दोनों आप तथा वात, ये सब ईश,
इस आश्विन तथा ऊर्ज कार्तिक महीनों में सूर्य में निवास करते हैं। इसी प्रकार हेमंत ऋतु के 2 महीनों में भी ये लोग सूर्य में निवास करते हैं। ये दोनों आदित्य अंशु तथा भग, ऋषि कश्यप तथा क्रतु, भुजंग, महापद्म तथा सर्प, करकोटक वे दोनों, गंधर्व, चित्रसेन तथा ऊर्णायु दोनों अप्सराएं, उर्वशी तथा पूर्वचित्ती, ग्रामणी, सेनानी, तार्क्ष तथा अरिष्टनेमी और यातुधान कहे गए दोनों, विद्युत तथा दिवाकर ये सब सह अर्थात मार्गशीर्ष तथा सहस्य अर्थात पौष महीनों में सूर्य में निवास करते हैं। इसके बाद आदित्य, त्वष्टा तथा विष्णु, ऋषि, जमदग्नि तथा विश्वामित्र, कद्रु के पुत्र दोनों, नाग, कंबल तथा अश्वतर, गंधर्व, धृतराष्ट्र तथा सूर्यवर्चा, मनोहर अप्सरा, देवी रंभा तथा तिलोत्तमा, लोक में प्रसिद्ध ग्रामणी, रथजित तथा सत्यजित और ब्रह्मोपेत तथा यज्ञोपेत जो यातुधान कहे गए हैं, ये सब शिशिर ऋतु के 2 महीने माघ और फाल्गुन में सूर्य में निवास करते हैं। ये देवतागण क्रम से 2-2 महीने सूर्य में निवास करते हैं। 12 की संख्या में ये 7 समूह अपने स्थान का अभिमान करने वाले हैं। ये सब तेज के द्वारा उत्तम तेज वाले सूर्य को संतृप्त करते हैं। मुनिगण अपने द्वारा विरचित स्तुतियों से सूर्य का स्तवन करते हैं। गंधर्व तरह अप्सराएं नृत्य गानों से उनकी उपासना करते हैं। ग्रामणी, यक्ष, भूत रथ रश्मियों को पकड़े रहते हैं। सर्पगण सूर्य का वहन करते हैं। यातुधान पीछे पीछे चलते हैं और बालखिल्य ऋषिगण चारों ओर से घेर कर सूर्य को उदय से अस्त की ओर प्राप्ति कराते हैं। इन्हीं देवताओं का जैसा तेज, जैसा तप, जैसा योग, जैसा मंत्र, जैसा धर्म तथा जैसा बल होता है, उनसे समृद्ध होकर वे सूर्य तेज युक्त होकर तपते हैं। ये सभी सूर्य में 2-2 महीने निवास करते हैं। ऋषिगण, देवता, गंधर्व, सर्प, अप्सराओं के समूह, ग्रामणी, यक्ष तथा यातुधान ये ही मुख्य रूप से तपते हैं, बरसते हैं, प्रकाश करते हैं, सृजन करते हैं और आराधित होकर प्राणियों के अशुभ कर्म का नाश करते हैं। ये लोग दुरात्मा मनुष्यों के शुभ का नाश करते हैं और कहीं कहीं सज्जनों के पाप का हरण करते हैं। ये इच्छानुसार चलने वाले तथा वायु वेग से गमन करने वाले दिव्य विमान में स्थित होकर सूर्य के साथ पूरे दिन भ्रमण करते हैं। हे दुजो, ये वर्षा करते हुए, तपते हुए और सबको आह्लादित करते हुए सभी प्राणियों को एक मनवंतर पर्यंत विनाश से बचाते हैं। अतीत तथा अनागत भविष्य में होने वाले स्थानाभिमानियों का तथा इस समय जो विद्यमान है उन सभी का यह स्थान सभी मनवंतरों में हुआ करता है। ये 14 गण 7-7 के समूह में सभी 14 मनवंतरों में सूर्य में निवास करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने बुद्धिमान देवदेव के क्रियाकलाप का संक्षेप में तथा विस्तार से वर्णन कर दिया। जैसा घटित हुआ था और जैसा मैंने सुना था, ये देवता 2-2 महीने क्रम से सूर्य में निवास करते हैं। 12-12 देवताओं के ये 7 समूह अपने स्थान पद का अभिमान करने वाले हैं। इस प्रकार ये दिवाकर सूर्य हरित वर्ण के 7 अविनाशी अश्वों द्वारा खींचे जाते हुए एक चक्र वाले रथ से वेगपूर्वक चलते हैं। ये सूर्य एक चक्र वाले रथ से उक्त 7 समूहों के साथ आकाश में दिन रात भ्रमण करते हुए 7 द्वीपों तथा समुद्र वाली पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।